मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलव, डेसिमल। देखिए, दशमलव अर्थमेटिक में आपकी हर जगह पे काम आता है। ठीक है। अर्थमेटिक में जैसे डिजिटल सम का जैसे यूज करते हैं हम बड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन को सॉर्ट करने में, वैसे ही डेसिमल का यूज भी हम कैलकुलेशन को सॉर्ट करने में करते हैं। तो ठीक है, आइए देखिए आज हम दशमलव करते हैं। दशमलव होता क्या है? अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, देखिए जैसे हमारे पास ये कोई अंक है, 5 6 7 8 9। ठीक है। इनके बीच में जब ये एक डॉट लगा दिया जाता है ना, अगर सिंपली बात करें तो यही जो डॉट होता है ना, इसी को हम बोलते हैं दशमलव। ठीक है। इंग्लिश में यही हमारा होता है डेसिमल। और ये डेसिमल कब लगता है किसी भी संख्या पे? ये डेसिमल तब लगता है जब, देखिए, जब नीचे कभी भी 10 की पावर n हो जाए। ये कोई मान लीजिए संख्या है y अपॉन 10 की पावर जब भी n होगी, तो ये जितनी जीरो होती है ना, जितनी भी जीरो है, मान लीजिए कोई संख्या है 5 है, 5 के बटे में 100 है। ठीक है। तो दशमलव कहाँ लगेगा? आखिरी से 2 अंक छोड़कर। देखिए ये 5 आ गया। ठीक है। अब फिर ये 2 है तो 2 अंक पे दशमलव लगानी है, 1 2, दूसरे के लिए हम अपने अपने पास से जीरो लगा देते हैं। ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा इधर दशमलव। जैसे 2 जीरो हैं तो आखिर से 2 अंक पहले। ठीक है। ये हमारा दशमलव हो जाता है। अभी बात करें दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, तो दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। और अशांत दशमलव को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए दोस्तों, दशमलव हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। जो पहली टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव। और दूसरी जो टाइप है हमारी वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। ठीक है। अभी देखिए, अगर बात करें शांत दशमलव क्या होता है, देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है शांत, जहां कहीं जाके शांत हो जाए, जहां पे अंक शांत हो जाएं, टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट टर्मिनेट का क्या होता है? मतलब आखिर तक उनका कोई स्टेशन हो कि भाई हाँ यहां तक गया है। ठीक है। तो देखिए शांत दशमलव क्या होता है, जैसे कोई संख्या है हमारे पास 5.6 7 8। ठीक है। अब ये देखिए टर्मिनेट का क्या मतलब है? टर्मिनेट का देखिए, ये जो दशमलव के बाद जो अंक है ना, ये यहाँ पे फिक्स है कि भाई 3 अंक है दशमलव के बाद। ठीक है। हम इनको काउंट कर सकते हैं, इन दशमलव के बाद इन अंकों को, ये 3 अंक है। ठीक है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी कोई और ले लीजिए, जैसे 3.565 4 3 2। ये देखिए इसमें क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे बताया गया ना कि डॉट के बाद, दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कुछ हमें जो संख्याएं, जो अंक होंगे ना, वो काउंटेबल होते हैं, वो गिने जा सकते हैं। वो ठीक है। एक ऐसी जगह है भी आएगी जहां पे जाकर ये जो डेसिमल के बाद जो अंक है ना, वो टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट का मतलब है कि वो एक जगह पे रुक जाएंगे। ठीक है। वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। इसके बाद बात करें यदि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? देखिए अशांत, शांत अशांत। अशांत का मतलब होता है जो शांत न हो, जो लगातार चलता रहे, वो क्या होता है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 5.6 7 8 9 5 4, ऐसे करते करते आगे लगातार चलती रहे ये संख्याएं, मतलब ये टर्मिनेट न हो, मतलब ये किसी एक जगह पर न रुके, ये ऐसे आगे आगे तक बढ़ती रहे, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 5.4444, ऐसे ये हमारी आगे तक चलती रहेंगी, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव। अशांत दशमलव मतलब कि ये कहीं पर भी जाकर शांत न हो, ये लगातार बढ़ती रहे, आगे ही आगे चलती रहे, ये कभी भी ना रुके, तो वो क्या होती है? हमारी नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव। ठीक है। अभी बात करें अशांत दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। देखिए
एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका एक पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है हमारा वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसमें फर्क क्या होता है, देखिए अशांत दशमलव, पहले बात तो ये है कि वो लगातार चलती रहेंगी। ठीक है, वो कभी भी रुकेगी नहीं, दशमलव के बाद वो अंक रुकेंगे नहीं, लगातार चलते रहेंगे, वो तो हमारा हो गया अशांत दशमलव। ठीक है, अभी जब इसका पार्ट, अगर इसके भाग की बात करें तो पहला इसका टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। देखिए क्या बोल रहा है, रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार आना। ठीक है, जैसे इस नाम में देखिए आप अशांत, पहली बात तो वो शांत न होगा, पहली बात तो वो एक जगह पर रुकेगा नहीं, वो लगातार चलता रहेगा। ठीक है, आवर्ती, आवर्ती का मतलब है वो एक संख्या या एक अंक वो बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल का या अशांत आवर्ती दशमलव के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अशांत का मतलब शांत न हो, आगे तक चलता रहे, तो देखिए 5.3 3 3 3 और ये आगे तक ऐसे चलता रहे। तो इसमें देखिए पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये देखिए आगे तक लगातार चल रहा है, ये कहीं पे खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरा आवर्ती दशमलव रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट हो रहा है, जैसे ये 3 बार बार में रिपीट हो रहा है, ये देखिए 3 रिपीट हो रहा है ना बार बार में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अभी देखिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 4 45.46 46 ऐसे आगे तक चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव क्यों, अशांत, पहले तो ये शांत नहीं हो रहा, कहीं पे ये लगातार चल रहा है। ठीक है, आवर्ती दशमलव मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, देखिए 4 6 रिपीट हो रहा है, 4 6 रिपीट हो रहा है, 4 6 रिपीट हो रहा है। देखिए या तो 3 3 के पेयर में, 5 5 के पेयर में, 6 6 के किसी भी पेयर में लगातार रिपीट होते रहे, लगातार आवर्ती उनकी आती रहे। ठीक है, या फिर जैसे ये हमारा अगर सिंगल है 3 3 3 3 और ऐसे लगातार आगे तक चलता रहेगा, तो ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अभी हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव। देखिए ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग पहली बात तो ये कि वो लगातार चलता रहेगा, वो कभी शांत नहीं होगा। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग इसका मतलब क्या है कि वो रिपीट भी नहीं होगा। जैसे ये हमारे पास कोई संख्या है, यहीं पे लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखिए ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए 1.2 3 5 7 4 3 2 1 8 9 ये ऐसे लगातार चलता रहेगा। देखिए इसमें क्या है, ये लगातार कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, कहीं पे भी ये जाके रुक नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और देखिए क्या ये रिपीट हो रहा है, रिपीट होने का मतलब क्या कोई अंक या कोई संख्या मिलके या बार बार में आ रहे हैं। देखिए 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, ये मतलब अलग अलग है अपने। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अभी देखिए जैसे ये संख्या आ गई 3.25 3 4 7 और ऐसे लगातार आगे तक बढ़ती रही और रिपीट भी नहीं हो रही है अंक। ठीक है, और ऐसे ही लगातार आगे तक चलती जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी अशांत अनावर्ती अनावर्ती दशमलव। अभी देखिए ये क्या है, देखिए ये संख्या है 5.333 5
3 3 3 3 और ये बार बार आगे ऐसे रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको अगर ये बार बार रिपीट हो रही है ना, तो इसको हम बार बार न लिख के एक ऊपर क्या लगा देते हैं, देखिए बार का निशान लगा देते हैं। ये देखिए 5.3 और ऊपर क्या कर देंगे हम, बार। ये जो बार है ना, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ना, ये बार बार में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.3 के ऊपर बार, क्योंकि ये तीन तीन जो है ना, ये बार बार में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सिंपली याद रख लेना कि बार बार में रिपीट हो तो ऊपर बार का निशान लगा देंगे। ठीक है, अभी हमारी अगली संख्या है जैसे 45.46, 45.464646, ऐसे ये बार बार में आगे रिपीट हो रही है। अशांत आवर्ती दशमलव है ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 45 हमने लिख दिया, 45.4646 देखिए 46 अब रिपीट हो रहा है ना, 46 रिपीट हो रहा है ना, तो उसको क्या कर देंगे, 46 यदि बार बार में रिपीट हो रहा है तो क्या कर देंगे हम, 46 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई संख्या है 8.96595 और ऐसे ऐसे ये आगे तक रिपीट होती चलती जा रही है। ये हमारी सबसे पहले तो ये हमारी कौन सी हो गई संख्या, ये हमारी संख्या हो गई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव। क्यों हो गई, देखिए सबसे पहले तो ये लगातार चल रही है, ये कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रही है, कहीं पे रुक नहीं रही है। ठीक है, और आवर्ती क्या हो गई, देखिए ये 965 965 965, ये लगातार क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूटी बना रहा है, अपनी आवर्ती बना रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8.965 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, देखिए जिस संख्या, जो संख्या रिपीट होती है ना, जो भी संख्या हो, अंक हो, तो उसके ऊपर हम ये बार का निशान लगा देते हैं। ठीक है, उस संख्या के ऊपर ये बार का निशान लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है ना, ये एक्स संख्या, ये बार बार में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ये बार बार लगातार आ रही है। ठीक है, आइए देखिए, ये हमने कुछ संख्याएं बनाई हैं। ठीक है, तो आप बताएं इनमें से कौन सी संख्या गलत है। देखिए ये 5.432, दो के ऊपर बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.432 दो 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 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए दो पर बार है। क्या ये हम इसको नोटिफाई कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ठीक है। अभी देखिए 8.478, देखिए इस बार का क्या मतलब है कि 8 रिपीट हो रहा है, लेकिन इस बार के बार का क्या कोई मतलब है, क्योंकि ये तो बीच में है, न इधर है न उधर है। तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, अभी देखिए 9.320, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये 320 जो है ना, 320 जो है ना, वो लगातार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे 9.320 320 320 ऐसे करके आगे तक बढ़ रहा है। तो ये संख्या क्या है हमारी, ठीक है। अभी देखिए बार 8.56 बार, ये क्या है, क्या ये संख्या ठीक है, आप बताइए, एक बार सोचिए थोड़ा। ये संख्या बिल्कुल ठीक है, क्यों ठीक है, देखिए अगर दशमलव के लेफ्ट साइड में यदि बार है ना, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि वो संख्या क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, वो संख्या क्या है, नेगेटिव है। अभी देखिए 8 लिख देंगे, 8.5, और अभी क्या करेंगे, 6 के ऊपर बार है ना, तो 6 को रिपीट कर देंगे, 6 को क्या कर देंगे हम, रिपीट कर देंगे, ऐसे आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बार 8 का क्या मतलब हो गया, यदि दशमलव से पहले यदि बार है ना, तो उसका मतलब क्या है कि ये बार इस नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है, ये बार बताता है कि ये संख्या क्या है, नेगेटिव है, और ये संख्या बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए अभी हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल इन फ्रैक्शन। मतलब जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है ना, अशांत और आवर्ती जो दशमलव है, अशांत
आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं? किसमें? भिन्न में। भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है, x है हमारे पास, x बराबर है 0.5555555 ऐसे बढ़ती जा रही है। तो हमारा क्या होगा, देखिए 5 का ये क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे ये देखिए। अगर हम इन दोनों साइड, यदि बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर ये देखिए x क्या हो जाएगा, x गुणा 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा 10 गुणा में 0.555, और ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर, ये जब भी मल्टीप्लाई में होगा तो ये क्या होगा, दशमलव, एक दशमलव जब भी 10 से मल्टीप्लाई में होगा तो एक अंक आगे खिसक जाएगा। जैसे ये एक अंक है ना, तो ये एक अंक क्या हो जाएगा, आगे खिसक जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 2.45 है, 3.27 है, ठीक है, और 3.3348 है। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे किससे, 10 से। इसको हम गुणा करेंगे किससे, 100 से। इसको हम गुणा करेंगे किससे, 1000 से। तो देखिए जितनी जीरो होती है ना 10 के मल्टीपल में, ये देखिए जितनी जीरो होती है ना उतने अंक आगे खिसक जाएगा दशमलव। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम संख्या लिखेंगे पूरी, कितनी है हमारी संख्या, 245। ठीक है, अभी देखिए दशमलव कहाँ है, यहां है, और जीरो कितनी है, एक है, तो एक अंक आगे खिसक जाएगा। एक अंक आगे खिसकने का मतलब है 24.5 हो जाएगा। ठीक है, 4 से पहले था तो एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक कौन सा हुआ, 4, तो 4 के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 3.27 है, गुणा में हमारा क्या है, 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने अंक है, देखिए जीरो कितनी है, एक, और एक, 2 जीरो है। तो कितने अंक खिसक जाएंगे, 2 अंक खिसक जाएंगे। हमने क्या लिख दिया, 327। अगर दशमलव यहां है और 2 अंक खिसकाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 1 2, 7 के बाद दशमलव, और लास्ट में दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं रहता, कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो इसको सिंपली 327 लिख देते हैं। अभी देखिए यहां पे कितनी जीरो है, 3.3348 गुणा में 1000। यहाँ पे कितनी जीरो है, यहाँ पे जीरो है 1000 में, 1 2 3, तो दशमलव कितने अंक खिसक जाएगा, दशमलव चला जाएगा, 3 अंक खिसक जाएगा। तो ये हमारी संख्या लिखिए पहले, 3 3 3 4 8, 33,348। और ये क्या है, 3 जीरो है तो 3 अंक खिसक जाएगा, 1 2 3, मतलब दशमलव कहाँ लगेगा, 4 के बाद लगेगा। ये देखिए इधर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, ऐसे हम दशमलव को बनाते हैं। अभी ये देख लीजिए, इधर हमारा 10x हो गया। ठीक है, और 10 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को यदि गुणा करेंगे 0.555 से, तो क्या हो जाएगा हमारा, दशमलव एक अंक खिसक जाएगा आगे, एक अंक खिसेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे 5.5555 ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अभी देखिए 10x हमारा क्या हो जाएगा, 10x हमारा क्या हो जाएगा, 5 दशमलव को क्या लिख सकते हैं, 5 जमा दशमलव 5 लिख सकते हैं ना। ऐसे ये आगे तक रिपीट होता रहेगा। जैसे सिंपली मैं आपको बताऊं, जैसे कोई संख्या है 4.3 है, 5.27 है, 4.389 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 जमा में दशमलव 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 जमा में दशमलव 27। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 जमा में 0.389।
ठीक है। तो हमने इसको ऐसे ही क्या लिख दिया, 5 जमा में 0.55555 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा इधर से सोल्व हो गया। तो हम आगे क्या करेंगे, अभी देखिए ये इधर हमारा आ गया 10x और यहाँ पे क्या है 5 जमा 0.5555 ऐसे बढ़ रहा है। तो 0.555 हमारा क्या है, ये देखिए 0.555 हमारा क्या है, 0.55 हमारा क्या है, x है ना। तो यहाँ पे 0.555 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर 5 जमा x। ठीक है, 10x बराबर 5 जमा x। अभी हम क्या करेंगे, 10x हमारा क्या है, 10x इज इक्वल टू 5 जमा में x। अभी ये 10x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 5 और 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 और x हमारा क्या हो जाएगा 5/9। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5/9। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो हमारा x बराबर 0.55555 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.5555 ये था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, अभी जो हमने सोल्व किया 5/9। ठीक है, क्या हमने पेपर में भी ऐसे ही करना है, नहीं हमने पेपर में ऐसे नहीं करना, हमने पेपर में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हमारा जो कंसेप्ट है उसके बिहाफ पे करना है। अभी देखिए अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये क्या था हमारा, ये x बराबर 0.5 था, तो इसको हमारा क्या था, x बराबर 0.5 पे हम क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अभी हम इसको डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 5 है ऊपर, हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अभी देखिए जब भी ऊपर बार आ जाए, जितने अंकों पर बार होंगे, ध्यान से सुनना, जितने अंकों पर बार होंगे उतना ही 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितने अंकों पे बार है, एक अंक पे बार है, तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अगर ये होता x बराबर 5.32323 और ये ऐसे आगे तक लगातार बढ़ता रहता, रिपीट होता, तो हम इसको क्या करेंगे, चलो इसको हटा लीजिए, 5 को हटा लीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 0.3232 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.32 पे क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं ना। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या बताया था, जितने अंकों पर बार होंगे ना उतने ही नीचे क्या आएंगे, 9 आएंगे। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया 32, कितने अंकों पर बार है, एक और एक, 2 अंकों पे बार है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कितने 9 आएंगे, 9 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, 32/99 हो जाएगा। देखिए अभी हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास कोई संख्या है x बराबर 0.347। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इसके ऊपर बार। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे, तो क्या करेंगे, 347 है ना हमारा, 347 हमने ऊपर लिख दिया, बटे में क्या करेंगे, बटे में हम करेंगे जितने अंकों पर बार है, कितने अंकों पर बार है, 1 2 और 3 अंकों पर बार है, तो कितने 9 आ जाएंगे, यहाँ पे 3 9 आ जाएंगे। जितने अंकों पर बार होगा उतनी ही 9 की संख्या नीचे आ जाएगी। देखिए 3 अंकों पे है ना, तो यहाँ पे हम 3 9 लिख देंगे, 1 2 और 1 3, 347/999। ये हमारा है बार का फंडा। ठीक है, अभी मैं एक ब्रीफ कर देता हूं। ये देखिए हमारा क्या है, देखिए p पे ऊपर बार है तो हम सीधा क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, और बटे में हम क्या करेंगे, कितने ऊपर बार है, एक ही बार तो है ऊपर, एक अंक पे ही तो है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा p/9 हो जाएगा। अभी ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, p क्यों डायरेक्ट लिख देंगे हम,
पी क्यू बटे में क्या करेंगे, कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर, एक और एक 2 अंकों पर बार है, तो कितने नो आ जाएंगे, 2 नो आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए पी क्यू आर एस कितने अंकों पर बार है ऊपर, हम सीधा लिख देंगे इसको हम सीधा लिख देंगे पी क्यू आर एस बटे में, पी क्यू आर एस बटे में 1 अंक पर, 2 अंक पर, 3 अंक पर और 4 अंक पर बार है, तो हम क्या कर देंगे, 4 नो नीचे लिख देंगे। नो कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। अभी देखिए ये हमारा क्या है, पी क्यू आर एस टी, संख्या हम सीधी लिख देंगे पी क्यू आर एस टी। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में हमारा आ जाएगा क्या, कितने अंकों पे बार है, 1 2 3 4 5 पे, 1 2 3 4 और 5 पे। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई जब दशमलव के तुरंत बाद यदि हमारा क्या हो, बार हो, दशमलव के तुरंत आगे यदि बार हो। अगर मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास 0.345 और 1 अंक छोड़ के अभी दशमलव है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अभी देखिए ये हमारे दशमलव के बाद कोई संख्या है हमारे पास, दशमलव के बाद एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी पहले देखिए दशमलव के इधर कुछ नहीं है, उसका बाद में बताऊंगा, धीरे धीरे हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगर दशमलव के इधर कुछ नहीं है और दशमलव के राइट साइड में यदि देखिए एक्स वाई जेड है, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने भी अंक है सभी अंक लिख लेंगे, सभी अंक लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद जितने भी हैं, दशमलव के बाद वाले सभी अंक दशमलव के बाद वाले लिखेंगे, या इसको लिखें। जब देखिए ये सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये दशमलव के इधर कुछ नहीं है और दशमलव के उधर क्या है हमारा, एक्स वाई जेड है सिंपली। तो उसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए दशमलव के बाद जितने भी अंक लिखेंगे सभी अंक लिखेंगे, सभी अंक। ठीक है, अभी क्या करेंगे, माइनस जिन अंकों पर बार नहीं है, जिन अंकों पर बार नहीं है, क्या है, जिन अंकों पर बार नहीं है। और बटे में क्या हो जाएंगे, बटे में क्या हो जाएंगे, जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है उतने नो और जितने अंकों पर बार नहीं है, जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी जीरो, उतनी जीरो। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए एक्स वाई जेड है, ये इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये हमने क्या लिखा, सबसे पहले सभी अंक लिखेंगे। देखिए सभी अंक क्या है इसके, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, माइनस में जिन अंकों पर बार नहीं है, कितने अंकों पर बार नहीं है, एक्स वाई पर बार नहीं है, जिन किन अंकों पर बार नहीं है, एक्स वाई पर बार नहीं है, तो माइनस में क्या कर देंगे हम, जिस पर बार नहीं है वो अंक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक्स वाई। बटे में जितने अंकों पर बार है उतने नो, कितने अंकों पर बार है, 1 अंक पर बार है, तो कितने नो आएंगे, 1 नो आ जाएगा। उसके साथ जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी जीरो, कितने अंकों पर बार नहीं है, 1 2 अंकों पर बार नहीं है, तो उतनी जीरो। समझ आ गया। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके चलते हैं, आइए दोस्तों करते हैं। देखिए दशमलव पी क्यू आर एस कोई संख्या है हमारे पास, तो हम क्या बोला था हमने, सबसे पहले हम सारे अंक लिखेंगे पी क्यू आर एस, माइनस में जिन पर बार नहीं है, किन पर बार नहीं है, पी क्यू आर पर, बटे में जिन पर बार है उसका नाम का नो, जिस पर बार है कितना है, 1 अंक पे बार है, तो 1 अंक क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो का आ जाएगा। और जितने पर बार नहीं है उतनी क्या आ जाएंगी, जीरो, 1 2 3। ठीक है, अभी देखिए
जैसे हमारे पास कोई संख्या है 0.112 और ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, इसको हम 3 पे क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, 3 को रिपीट करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1123। हमने सारा लिखना है पहले तो कंप्लीट, उसके बाद जितने जितने पर बार नहीं है, जितने कितने पर बार नहीं है, 112 पर बार नहीं है, बटे में क्या हो जाएगा हमारा, जितने पर बार है उतने 9, कितने पर बार है, 1 पर है तो 1 कितने आ जाएंगे, 9 कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। और क्या है, 3 अंकों पर बार नहीं है तो 3 जीरो लग जाएंगी, 1 2 और 1 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1123 में से यदि 112 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, और ये इधर क्या बच गया, 1। 1011 बटे क्या हो जाएगा हमारा, 9000। अभी देखिए अगर ये ऊपर नीचे किसी से कट रहा है तो इसको काट दीजिएगा, अगर नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 1 2 और 1 3 और ये 9 है, तो इसको 3 से क्या कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 तिये 9, 1 1 3 तिये 9, 3 साते 21, 337 बटे ये क्या हो जाएगा हमारा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट है हमारे पास पी क्यू आर, कोई संख्या है जिसपे आखिर के 2 अंकों पर क्या है, बार है, तो उसको हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कोई संख्या है 5 6 और क्या है हमारे पास 8। ठीक है, 568 और ये 2 अंकों पर बार है, कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए हम लिख दिया 568, हमने जो संख्या है वो लिख दी, माइनस में जितने अंकों पर बार नहीं है, कितने अंकों पर बार नहीं है, 5 अंक, 1 अंक पर बार नहीं है, और वो संख्या क्या है, 5 बटे बटे में है क्या लिखेंगे हम, जितने अंकों पर बार है, कितने अंकों पर बार है, 2 पर, तो 9 कितने लिखेंगे, 9 और 1 और 9 लिख देंगे। और अभी क्या करेंगे, जिस पर बार नहीं है उसके नाम के क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 568 में से 5 गए तो क्या हो गया हमारा, 563 बटे 990, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, 4 अंकों की कोई संख्या है और उसके दशमलव के बाद 2 अंक छोड़ के और अगले 2 अंकों पर क्या है, बार है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए पॉइंट, ये है हमारा 10 6 5। ठीक है, और इन दोनों अंकों पर क्या है हमारा, बार है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ये देखिए हमने क्या लिख दिया सीधा, 1065, 1065 माइनस में जिन पर बार नहीं है, ये क्या है, 10 पर बार नहीं है, बटे में जितने अंकों पर बार है, कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर, तो कितने 9 आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे। अभी इसके साथ जीरो कितनी आएंगी, जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी जीरो, कितने अंकों पर बार नहीं है, 1 और 1, 2 अंकों पर बार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 9900। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1065 में से 10 गया तो कितने बचेंगे, 1055 बटे 9900। ठीक है, अभी ये 5 से कट रहा है, इसको काट लीजिएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बार वाली समझ में आ गए, डेसिमल के बाद यदि बार है, कहाँ है, कैसे है, तो अपने चैप्टर को अभी आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए आइए अभी पढ़ते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव क्या होता है, क्या होता है शांत दशमलव, बताया था। देखिए कि जैसे कोई संख्या है 0.5 0.56 0.321, ये क्या है, ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ये शांत हो रहे हैं, क्योंकि ये कहीं पे आगे रिपीट नहीं हो रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, ये अपने आप को एक निश्चित वैल्यू में ही रख रहे हैं। ठीक है,
तो ये क्या हो गए हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाए। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बनेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल जब बनेगा, मान लीजिए हमारे पास x कोई संख्या है, वो डेसिमल टर्मिनेटिंग कब बनेगा, जब भी नीचे 10 या 10 का कोई पावर आ जाए, 10 या 10 की कोई पावर आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है। और 10 कब आता है, 10 जब आता है जब 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ की जाती है। 2 की कोई भी पावर आ जाइए, एन वाई एक्स वाई जेड, कोई भी पावर आ जाइए, इसकी पी क्यू एक्स वाई, कुछ भी पावर आ जाइए 2 की और 5 की। ठीक है। जब नीचे 2 और 5 होंगे ना, बटे में जब भी 2 और 5 होंगे, उसी टाइम पर कोई संख्या क्या बनेगी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव बनेगी। ठीक है। अभी देखिए जैसे ये क्या है हमारा, दशमलव हटाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 5/10। ये 10 आया नीचे, इसलिए क्या है ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है 0.56 है, तो 56/100 आ जाएगा। ये क्या है 321/1000। ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, ये क्या है ये 10 की पावर 3 है। तो जब भी बटे में 10 की पावर बनेगी ना, या 2 या 5 का मल्टीपल बनेगा ना, उसी टाइम पर कोई संख्या क्या बनेगी शांत दशमलव बनेगी। ठीक है। अभी देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल में शांत दशमलव में हमें ये कैसे पता लगेगा कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगी, कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगी, कितने अंकों के बाद लगेगी बताएं एक बार। कोई भी नंबर है हमारे पास, n नंबर है कोई भी हमारे पास, हमें ये पता लगाना है कि इसके दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो कितने अंक आएंगे बताइए, दशमलव के बाद उतने ही तो अंक आएंगे ना जितनी 10 की नीचे मल्टीप्लाई होगी, 10 की पावर जितनी भी होगी, 10 की पावर n होगी। यदि 10 की पावर n है तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया बताइए। यदि 10 की पावर n है तो आखिर से हम अंक गिनेंगे आखिर से। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 10 की पावर 4 है। ठीक है। तो दशमलव के कितने अंक होंगे ये बताइए। तो 10 की पावर 4 होने का क्या मतलब है, हम आखिर से 4 अंक गिनेंगे। ये जैसे ये n है, n। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अंक लेके आएंगे इधर। या मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास 5 है, 5/10 की पावर 4 है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अभी देखिए 10 की पावर 4 है ना, तो कितने अंकों के दशमलव लगेंगे, 4 अंकों के। 4 अंक कैसे गिनेंगे, राइट हैंड साइड से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर दशमलव लगेगा। ठीक है। तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, जितने की बटे में 10 की पावर होंगी। ठीक है। जितने की बटे में 10 की पावर होंगी। ठीक है। और एक दूसरा, तो ये क्या होगा, हमने दशमलव के बाद अंक, दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे, उतने ही अंक होंगे जितने की हर में 10 की पावर है, 10 की पावर है। ये देखिए बात कर रहे हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की, शांत दशमलव के। ठीक है। दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे जितने की हर में 10 की पावर होगी। और इसके अलावा तथा, एक तो ये पहला कंसेप्ट तो ये आ गया कि भाई 10 की पावर जितनी भी होंगी ना, उतने ही दशमलव के बाद अंक होंगे। अभी देखिए तथा हमारे पास कोई नंबर आ गया n बटे में, अभी देखिए 2 और 5 भी तो बना रहे हैं ना, 2 और 5 भी तो दशमलव बना रहे हैं ना, क्योंकि 2 और 5 से ही मिलकर ही तो 10 बनेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
जितनी दो व पांच में से, दो व पांच में से, दो व पांच में से जिसकी भी पावर क्या होगी, बड़ी होगी, जिसकी भी पावर, जिसकी भी पावर, जिसकी भी पावर या घात बड़ी होगी, बड़ी होगी, और जितनी बड़ी होगी, मतलब ये ब्रैकेट में लिख दो, जितनी बड़ी होगी, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। दो व पांच में जिसकी भी पावर घात बड़ी होगी, उतने ही, उतने ही दशमलव के बाद अंक होंगे, अंक होंगे। कहने का मतलब ये है कि दो या पांच में से जिसकी पावर भी बड़ी होगी ना, तो दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे। जैसे ये मान लीजिए इधर है 4 5/2 ठीक है, और गुणा में 6 सॉरी 2 व 5, 5 की पावर 6, ठीक है। तो इसमें कितने अंक आएंगे बताइए एक बार, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? देखिए 2 और 5 में देखेंगे जिस किसकी पावर बड़ी है, 5 की पावर बड़ी है, कितनी पावर है, 6 पावर है, तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 6 अंक होंगे। एक 6 अंक होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब जिसकी जितनी पावर बड़ी होगी ना, और जो बड़ी पावर है ना 2 और 5 में से, उतने ही दशमलव के बाद अंक होंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कोई संख्या है n, ठीक है, और बटे में 2 की पावर x है, तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद होंगे x अंक, कितने अंक होंगे, x अंक। मान लीजिए 2 की पावर यहाँ पे 5 है ना, तो 5 अंक होंगे दशमलव के बाद, ठीक है। अगर कोई हमारे पास 2 है, n है, नंबर है कोई संख्या, और बटे में 5 की पावर y है, तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, y अंक होंगे, कितने अंक होंगे, y अंक होंगे, ठीक है। अभी इधर देख लीजिए, यदि कोई नंबर है हमारे पास, कोई संख्या है, और बटे में 2 की पावर x गुणा में 5 की पावर y है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। देखिए यदि x बड़ा है, यदि क्या है, इफ x इज ग्रेटर देन y, यदि x बड़ा है y से, तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद होंगे x अंक, ठीक है। अभी ऐसे ही देख लिए, n कोई नंबर है हमारे पास, और बटे में 2 की पावर p गुणा में 5 की पावर q है, ठीक है, और q बड़ा है, इफ q इज ग्रेटर देन p से, यदि q बड़ा है p से, तो हमारा क्या होगा, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद अंक होंगे हमारे जो बड़ा होगा q, जिसकी पावर बड़ी होगी। जैसे इधर मान लीजिए 5 की पावर q बड़ा है, तो जो पावर भी बड़ी है ना, दशमलव के बाद उतने ही अंक लग जाएंगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इधर तो 2 की पावर x है, तो 10 तो बना ही नहीं, कैसे बनाएंगे, कोई नहीं, देखिए हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से नीचे भी कर देंगे, तो ये बन जाएगा ना अब 10, 5 दूनी 10, ठीक है। जैसे ये n बटे 5 की पावर y है, तो इसको नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा ना 10। जैसे ये x पावर है, तो इसको किससे कर देंगे, x पावर से मल्टीप्लाई, 5 की पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे y पावर है तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y की पावर बना देंगे 2 को, ठीक है। तो अभी आई थिंक ये दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, देखिए 2 व 5 की मल्टीपल में यदि किसी की भी पावर बड़ी है ना, जो पावर बड़ी होगी ना, उतने ही दशमलव के बाद अंक लग जाएंगे, ठीक है। तो यही था सिंपल कंसेप्ट। अभी नेक्स्ट पे आते हैं।
अभी एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे n के बटे में ये जो जो भी संख्याएं होंगी ना, मान लिया कोई संख्या a बटे b है, x बटे y है, x बटे y है, तो ये कौन सी संख्याएं होंगी? ये संख्याएं वो होंगी, देखिए इनके बीच का जो HCF होगा ना, जो इनके बीच का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा इनका, वो 1 होगा। ठीक है, मतलब कि ये है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन न हो, है ना। तो ये हमारा था टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। आइए आइए दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शांत दशमलव है? शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव कौन सा है? तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमने क्या बताया था, याद करिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमने बताया था कि जब भी कोई संख्या हो और उसके बटे में या तो 2 की पावर हो, या फिर 5 की पावर हो, और या फिर 10 की पावर हो, बताया था ना। क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अगर ये कंडीशन है तो उसमें फिर क्या हो जाएगा हमारा, और कोफिशिएंट क्या हो इसमें? कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या हो? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो हमारा? 1 हो। तो वो फिर क्या हो जाएगी हमारी? शांत दशमलव हो जाएगी। आइए देखते हैं इनमें से कौन सी शांत दशमलव है, कौन सी नहीं है। ये देखिए, ये 13/3125, 13/3125 है। तो 13 बटे में 3125 क्या होता है? याद करिए, 3125 मैंने बताया था जब वर्ग और क्यूब पढ़ाया था कि भाई 5 की पावर ये होती है और आगे काम आएंगी। ये तो देखिए, तो 5 की पावर 5 क्या होती है? 3125 होती है। ठीक है, अब देखिए, क्या ये हमने अभी बताया था n/5 की पावर y या x या कुछ भी लगा लीजिए, वो नहीं बन गई ये? अगर ये एक्सप्रेशन वही बन गई तो हम क्या कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव है। हाँ जी, ये शांत दशमलव है। अभी देखिए, ये 15/1600, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15/16 को हम क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। ठीक है, और 10 की पावर 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 15/2 की पावर 4 गुणा में 2 गुणा में 5, 2 गुणा में 5 की पावर 2। ठीक है, अभी देखिए ये क्या होता है हमारा? a गुणा में b की पावर, यदि a गुणा में b की पावर यदि कुछ भी लगा लीजिए, 2 x y z लगा लीजिए, 2 है ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? घातांक एवं करनी का ये है क्वेश्चन, आप बताइए उसको हम क्या कर सकते हैं? a की पावर 2 गुणा में b की पावर 2 लिख सकते हैं। जैसे अगर सोल्व करेंगे ना इसको, देखिए 2 की पावर 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 4, और 5 की पावर 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 25, और 25 चौके 100, और 10 का वर्ग 100। तो ये हमारा हो गया ना। तो अभी देखिए, देखिए दोस्तों, क्या ये 2 और 5 की पावर में आ रहा है? यदि ये 2 और 5 की पावर में आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। क्या हो जाएगा हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी आ जाइए इधर, देखिए ये 64 ऊपर है, बटे में है 455। तो 455 को हम कैसे करेंगे? 455 को हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 निमे 45, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91। अभी देखिए इसके गुणनखंड कितने आए हैं? 5, 13 और 7। क्या आए हैं? 5, 13 और 7। क्या 2 या 5 आया है? हाँ सर, 5 तो आया है, 5 तो आया है, 5 तो आया है। लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें 5 के साथ सिर्फ 2 ही चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल
नहीं होगा। ठीक है, अभी 29/343 क्या है हमारा, 29/343। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 343 की अगर फैक्टर करेंगे तो 343 क्या होता है, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट में क्या बताया था, बताइए। 7 चौके 28, 6 3 7 9 63, सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7। ये क्या होगा, 7 की क्यूब है क्या, या 2 या 5 की फॉर्मेशन बनी इधर। ठीक है, देखिए अगर 2 या 5 की फॉर्मेशन नहीं बनी तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, शांत दशमलव ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ है ना 13 और 7 है। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ 2 चाहिए, 5 हो या 2 हो या फिर 10 का पावर हो या 10 की मल्टीप्लाई हो। तो उसलिए उस सिर्फ उस कंडीशन में ही हम क्या बता सकते हैं कि ये जो गिवन फ्रैक्शन है ये शांत दशमलव होगी। ठीक है, क्या होना जरूरी है हमारे लिए, 5 और 2 होना जरूरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, डायरेक्ट आपको पेपर में पूछेगा कि बताएं दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो ये हम आपको एक समीकरण दे देंगे, ये आपको एक भिन्न दे देंगे, फ्रैक्शन दे देंगे कि 14,588 को यदि भाग करें किससे, 625 से, तो बताएं दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। देखिए हमने क्या बताया था, हमने बटे में कितना लेना लेके आना है, 5 या 2 की पावर लेनी है। तो ये 625 हमें दिखाई दे रहा है किसकी पावर है, अगर 5 की पावर 4 करेंगे, 5 की पावर 4 करेंगे, 14,588/5 की पावर 4 करेंगे तो क्या होता है हमारा, 625 होता है ना। तो दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, क्या हमने नहीं बताया था कि n/5 की पावर यदि y है तो y दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, y अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इधर देख लीजिए, 522/2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4 क्या होगा, बताइए दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, बताइए। 522/2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 4, बताइए दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। ये देखिए हमें नहीं बताया था कि ऊपर कोई n नंबर होगा और नीचे क्या होगा, जिसकी पावर बड़ी होगी, 2 या 5 में से जिसकी भी पावर बड़ी होगी, और जो बड़ी पावर होगी ना दशमलव के बाद उतने ही अंक लगेंगे। तो दशमलव के बाद कितने हो जाएंगे, दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएंगे, 2 या 5 में से। ठीक है, जिसकी भी पावर बड़ी होगी, जैसे ये 5 की पावर बड़ी है और क्या है, 5 की पावर 4 है, तो जो पावर बड़ी होगी ना उसी उतने ही अंकों के बाद दशमलव लग जाएंगे। ये कितने अंकों के बाद लगेंगे, 4 अंकों के बाद। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, -17/8 को दशमलव में बदले। दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या बताया था कि दशमलव में कब होगा, जब नीचे 2 या 5 होंगे। ठीक है, 2 या 5 की फॉर्म कैसे बनेगी, देखिए अगर, और ये दशमलव में कैसे बदलेगा, देखिए इधर क्या है, -17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। और जब देखिए हमें सिंपल दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर 3 आ रहा है, 2 या 5 की पावर जब भी आ जाए या 10 की पावर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा, शांत दशमलव बन जाएगा। तो शांत दशमलव बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर 2 की पावर इधर 3 है ना तो नीचे 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर कितनी कर देंगे, 3 से ही। और यदि 5 की पावर 3 हमने नीचे किया है तो ऊपर भी क्या कर देंगे, 5 की पावर 3 कर देंगे। ठीक है, अभी सिंपल पहली एक चीज तो हमारी समझ में आ गई कि यदि नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 है ना, तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे जो बड़ी पावर होगी। बड़ी क्या है, इनमें दोनों में बराबर है, तो दशमलव के बाद पहली बात तो क्लियर होगी, कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। दशमलव के बाद क्या होंगे, 3 अंक होंगे। अभी देखिए इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125, अगर 125 की मल्टीप्लाई करेंगे, -17 गुणा में 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बताइए। 7 पंजे 35, 1 दूनी 2, और ये हो जाएगा हमारा 21 25, 21 25 हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा हमारा,
21 25 हो जाएगा। अगर गुणा करेंगे -17 को 125 से, हमारा क्या हो जाएगा 21 25। और देखिए ये हमारा क्या होगा 21 25 होगा। कितने अंक आएंगे दशमलव के बाद? 3 अंक आएंगे, तो एक यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, जैसे 2.125, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी किसका होगा? ये नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि इधर क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और कल हम क्लास 2 करेंगे इसकी, हमारे डेसिमल की। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।